निर्डर और निर्भय रहता हूँ क्योंकि मेरी जेड सिक्योरिटी है। अधिकारी अगर 10 करोड़ का घाटा कर लिया और 3 करोड़ उससे बरामदगी कर ली तो क्या बरामदगी कर ली, 7 करोड़ ने तो फिर भी चूम गया। गिरगिट भी रंग बदलने में टाइम ले लेगी, वर्दी बदलने वाला इतना जल्दी वर्दी बदलता। की तपस्या के बारे में बड़ा सुना है मैंने, आपने 2100 धूनी की तपस्या कर रखी है, 14 साल से आप कभी बैठे नहीं हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक ऐसी तस्वीर आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश है और वहां पर आपको भाव भंगिमाओं के साथ बहुत सारी तस्वीरें दिखाई देती हैं। आज एक ऐसी स्टोरी आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, मेरे पीछे गांव की जो गोधुली आपने सुनी है वही बेला हो चुकी है। जो अंधेरे के और उजाले के मिलने का समय होता है उसे गोधुली बोलते हैं हमारे सनातन धर्म में। और इन गायों की जो धुली है वो आपको दिखाई दे रही होगी, हालांकि कम दिख रही है लेकिन मुझ तक जरूर पहुंच रही है। उसकी एक बड़ी वजह बता दूं कि सुबह से मेरे पास बहुत सी कॉल आ रही हैं, बहुत सारी वीडियोज व्हाट्सअप की जा रही हैं कि एक सुबह से एक महाराज हैं जो रोड पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शाम से चले और उसके बाद आज पहुंचेंगे, तो कल तक जो है आप वीडियो देखेंगे, कल तक ये पहुंचेंगे। और बड़ी यूनिक सी बात लगेगी कि कोर्ट में न्याय मांगने के लिए अपने पशुओं के साथ, अपनी गाय माता के साथ एक महाराज जी पहुंचने वाले हैं। वजह जानूंगा, बड़ी हैरान भी करेगी ये स्टोरी। महाराज जी, न्याय मांगने का ये कौन सा तरीका हो गया कि आप गाय हैं जो उनको लेकर ही चल पड़े, अपनी गौशाला को पूरी लेकर चल पड़े शिवालय की तरफ? और हमारा है भी कौन, ये गऊ है, आगे बच्चा इनका दूध पीता हूँ, ये मेरी माता है यही पीता है। फिर हमारे गुरु का नाम भी गौरक्ष है। और फल फूल तो मैं कुछ लेता भी नहीं हूँ, तो कोई मेरी एनर्जी यही है। आपकी तपस्या के बारे में बड़ा सुना है मैंने, आपने 2100 धूनी की तपस्या कर रखी है, 14 साल से आप कभी बैठे नहीं हैं और पूरे शरीर पर आपने ये भस्म रमा रखी है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है और अब तक आपकी जो तपस्या चल रही है, फिर आपको कोर्ट पहुंचने की क्या बड़ी वजह रही? हरियाणा का 2nd डिवीजन का पहाड़ है, नंबर 1 मोरनी झील, नंबर 2 तुसाम पहाड़। तो जितनी मेरी ऊंची बैठक दी है, मेरे परोपकार भी उतने ऊंचे ही हैं। ये हमारे तपस्या जो आपकी रही है वो काफी यूनिक रही है ना। तपस्या हमारा जो महात्मा है ना, 84 सिद्धों में सिद्ध जाल अंदर मूंगी पावे, जाकी गति और मति लखी नहीं जाए। हम उस इष्ट की साधना कर रहे हैं ताकि मैं इन मानसों की आत्माओं को विराम दूं, इनको निर्भय बनाऊं, निडर बनाऊं, अंधविश्वास से दूर रखूं। मेरा एक कर्म है साधु का, मेरे गुरु ने दिया हुआ मारा गया है। और मैं कोई ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। बढ़ चढ़ के साधु जन तपस्या करते हैं, बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं और सेवा ही कर रहा हूँ। तपस्वियों के तो मैं एक तुच्छ माध्यम तुनका मान के अपनी साधन कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, फकीरी कर रहा हूँ। और ज़्यादा बड़े बाड़े वाला तो हमारा बड़ा जैसे पहाड़ है ना, इस तरह के योग बड़े किए हैं, ये बात सत्य है। लेकिन महाराज तो एक दूसरे आश्रम में जाते हुए तो सही लगते हैं, कोर्ट में न्याय मांगने वाला साधु, और वो भी इस तरीके से कि बहुत सारे साधु चल रहे हैं पीछे पीछे, बहुत सारे पशु चल रहे हैं पीछे पीछे, जैसे गाय माता के साथ नाम से हिंदुस्तान में जाना जाता है, पूजा जाता है हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में। दूसरी तरफ आम जन भी चल रहे हैं आपके पीछे, जिसे भी पता चलता है पीछे हो ले। जिसके पीछे हम जिसके पास जा रहे हैं ना, वो हमारे भिवानी जिला का मालिक भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी आते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा है, अभी राष्ट्र सुरक्षा में है नहीं, हमारी राष्ट्रीय में हर चीज़ की रक्षा करे वो। अब एक ट्रैक्टर कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं जिसमें हम आनंद लेना थे। 40 गायें हैं, आगे और भी बढ़ेंगी, कोई 2 ब्याएंगी, 3 ब्याएंगी। तो उस ट्रैक्टर में मैं अपना निर्भर गुजारा था। इनके साथ में टिब्बिया में भी ले जाता, अपनी चाचनी उसके अंदर में रह के कहीं भी मैं अपनी रात गुजारा कर सकता था इनके साथ। मैं ऐसा साधन व्यापार था जिन्होंने पहले भी ट्रैक्टर में आग लगाई है। दूसरा ये हादसा हुआ और हमारे को फुटेज भी नहीं दिखा रहे हैं और अपने आप ही फाइनल कर रहे हैं, बोले आप चले आए। अच्छा, ये ट्रैक्टर का थोड़ा सा किस्सा बता दूं, कुछ दिन से मैं भी सुन रहा हूं इस कहानी के पीछे एक वजह ये है कि महाराज जी को किसी ने एक ट्रैक्टर दान कर दिया। सेवक होते हैं वो, दीपावली पर महाराज जी को दान कर दिया कि गौ माता की सेवा हो पाएगी। महाराज जी भी थोड़ा सा आज के दिन मशीनरी की जरूरत है तो उसके माध्यम से थोड़ी और ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। बड़े थके हारे रहते हैं जिस तरीके से सेवा करते हैं और तपस्या करते हैं। फिर ये ट्रैक्टर कौन लोग हैं जो उसके पीछे पड़े हुए हैं? आपकी सेवा के पीछे कौन लोग पड़े हुए हैं? आप किन पे आरोप लगा रहे हैं? और अब उनका कोई इलाज हो पाया, नहीं हो पाया? आपने कोई शिकायत की पुलिस प्रशासन को? पहले भी शिकायत प्रशासन से कराई। हमारे को क्या दोष देते हैं, हमारे को प्रशासन क्या बोलता है कि आपके पास सुल्फेडी बैठते हैं, आप सुल्फा पिलाते हो, आप में क्रिमिनल बैठते हैं। अगर ये सुरक्षा राष्ट्रीय कर्मी है
तुम्हारा हम तो पकड़ के गुद्दी है ना, गप दे ही ले जाओ। हमने तो घर से इनवाइटिंग किया हो, पता नहीं अभी कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी आश्रम में आता है तो वो अपना क्रिमिनल को खुद ढूंढे, यानी कि मेरे को मत कहे एक बाबा जी बिठा रहे हैं। आप दिखाना मीडियम के माध्यम से, ये मैं किसी को इनवाइटिंग नहीं कर रहा हूँ। या दया धर्म का मूल होता है, इन बच्चों के अंदर दया है। घर से रुपये से सानी लेके जंगल में चरा के ना, और मेरे को यहाँ तक चाय पानी। क्या करें भिवानी में अब किस प्रकार की शिकायत रहेगी भिवानी से? अभी भिवानी में आ रहा हूँ। अभी भिवानी हमारी छोटी काशी से विराजमान है। यहाँ हर टाइम धर्म की जय हुई है, तो यहाँ देख भी रहा हूँ मैं, मुझे रामराज है। तो मैंने तो वहाँ पर धर्म की जय के लिए भंडारा करना है, ये भेख भगवान इनकी सेवा करनी है। मैं क्यों रहूँगा किल्लत में? ट्रैक्टर एक बार तोड़ दिया, दोबारा तोड़ दिया, तो इसी तो मेरे पास में इनकम नहीं है। बार बार आप लोगों का कमाई बीस नुआ की लगा के नर तोड़ानता फुड़ानता, तो मैं तो इन चीज़ों से कंटाला भी हुआ हूँ। मन ने भेग की सेवा करनी है, गौवाएं सेवा करनी है, मैं तो कंटाल गया, वहाँ जाऊँगा भी नहीं अगर डीसी आश्वासन से गिरता है तो। अच्छा, इसके बाद कोई प्रशासन का अधिकारी किसी को सूचना मिली हो अब तक, या कोई आपसे किसी ने संपर्क करने की कोशिश की हो? तो शाम प्रशासन सूचना के लायक ही नहीं है। XYZ 20-22 साल से देख रहा हूँ, हजारों मोर मार दिए तो शाम प्रशासन ने। आपको कभी पता है ये पहाड़ में क्या क्या है? नहीं पता होगा आपको, प्रशासन को पता होता है। क्योंकि जो भी माइनिंग रूल आते हैं या फॉरेस्ट रूल आता है तो कानून उनकी जांच के लिए स्पेशली अनुमति देता है प्रशासन को। अब भाई कोई चीज़ कार्य में प्रशासन बेदखल से हजारों मोरों का प्रस्ताव मेरे सामने है, मेरे पास उनकी फिल्म बनी हुई है, उनके फुटेज हैं, बारूद इतना बेशुमार बरत रहे हैं। आज से 30 साल पहले भिवानी के अंदर में सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल एक था, आज आप भी देख रहे हो हजारों मेडिकल बन गए हैं। ये सिर्फ मुख्य कारण है कि वहाँ पर अवैध बारूद का आविष्कार हो रहा है जो प्रशासन करवा रहा है। प्रशासन बगैर बाल बाका नहीं होएगा। प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसने एक एक जीव के जवाब देना पड़ेगा। अगर डीसी हमारा लायक है, 20-25 साल के अंदर मैंने देखे हैं कि ये वो गिरगिट भी रंग बदलने में टाइम ले लेगी, वर्दी बदलने वाला इतना जल्दी वर्दी बदलता है। लेकिन महाराज जी, सरकार और प्रशासन प्रयास तो करता है। पीछे ये एसडीओ को पकड़ा है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए, पर्यावरण का जिम्मा संभालते हैं वो तो सामने वहाँ पहाड़ियों में। मेरे जैसे को पकड़ते हैं जो मतलब अधिकारी पे मैं नुकू किसे अधिकारी होते? अधिकारी अगर 10 करोड़ का घाटा कर लिया और 3 करोड़ उससे बरामदगी कर ली तो क्या बरामदगी कर ली? 7 करोड़ ने तो फिर भी चूम गया। ये इस ढाल के मानस हैं जो एक किस्म की जड़ पाट गिरी है। और गारंटी देता हूँ, भिवानी में बाढ़ नडेरा भिवानी में लगाया था सन 95 में। अग्गा तो पेपर अपने चालू होंगे, नोट कर लेना। साधु अगम की अगर मैंने 14 साल का योग दिया, अगर मेरी अगत की सुधारती है, क्योंकि पहले जो है ना हमारे संसार के अंदर में 95 में बाढ़ आई। रोहतक में ना तो माँ न माँ समझा करता बालक, बाप ने बाप समझा करता न काम न काम समझा करता। सलवारा में पानी बाढ़िया है, मंदरा में मानोर के लंगोट 3-3 बीजे मैंने देखे हैं। भिवानी क्षेत्र में रोट खुआनिया हूँ बाढ़ में, यहाँ पर सलेंसर बड़ा ट्रैक्टर लेके हम खुद आए रोटी लेके। एक तरफ आप इतना विरोध कर रहे हैं, प्रशासन की कह रहे हैं, सरकारों की कह रहे हैं, दूसरी तरफ योगी बाबा जैसे मुख्यमंत्री बन के पूरा नाम उनका परचम लहरा रहा है, यूपी में हर कोई उनको पूछता है। साधु सन्यासियों की तो सरकार कही जाती है बीजेपी से लिंक नहीं है। हमारी सरकार क्या होती है? हमारी इष्ट सरकार होती है। हम हर मानस का अपना देवता, हर देवी होती है, और उसके आधन्य आप भी आए होगे अपना इष्ट देवी देवता हम सरकार पर रखते हैं। और फिर सामाजिक लेवल, पहली बात तो हमारा समाज से संन्यास है, लिंक नहीं है बाढ़ भर का किसी चीज़ से हमारा। और फिर सामाजिक का सारा साधना हो रही है तो हमें जिम्मेवारी हर चीज़ को समझना पड़ेगा। अच्छा, कल किस प्रकार का आपका रहेगा, किस प्रकार से आप ज्ञापन देंगे, कोई शिकायत रहेगी, किससे मीटिंग रहेगी? हम आए हैं डीसी के पास भिक्षा मांगने, सिर्फ भारत बचाने की। अगर आप डीसी प्रशासन हो, पहले भी मेरे को पहाड़ अवैध चलाने के, नहीं तो मैं 10 साल और भी साधना कर देता, वो पहाड़ नहीं फूटना था। और ये पहाड़ में भी आज इस प्रकार का संकट आया तो आज भी प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। अगर यहाँ लोगों से बात करूंगा, भक्तों से बात करूंगा तो काफ़ी रात्रि हो जाएगी। दूसरी तरफ बात करूं, एक और व्यक्ति आपको खड़ा दिखाई देगा जो हमेशा जिस तरीके से महाराज जी प्यार करते हैं वैसे ही गोमाता से प्यार करता है। संजय, हमेशा से संजय परमार, गायें खड़ी होती हैं वहाँ नजर आ जाता है। आज भी यहाँ आज तो मेवात में आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पंचायतें चल रही थी, आप सीधे उड़ के यहाँ आ गए? हनुमान जी वाली पावर आ गई क्या? आज हमें सूचना मिली थी महाराज जी के ऐसे ऐसे तकलीफ में हैं और गायों को लेके चले हुए हैं,
तो मेरे पास हमारा एक गो भगत है सोलंकी भाई, उसका फ़ोन आया था। तो वहाँ से हम फ़ौरन बस रास्ते में थे और उसके बाद हम कहीं नहीं रुके और सीधा महाराज जी के दर्शन करने आए थे। पहली बार महाराज जी के, वैसे महाराज जी के बारे में काफ़ी सुन रखा है, इनसे जैसे जैसे गो भगत ना तो हुए हैं ना होंगे भिवानी के एरिया में। क्योंकि देखिए गौ भक्त वही होता है, मतलब नारे लगानी ये अलग होते हैं, लेकिन ये एक ज़मीनी स्तर पे जो असली गौ भगत होते हैं, मतलब गायों के बीच में असली, वो कहते हैं ना गवाले, ये गवाले संत हैं। और हम इनको प्रणाम करते हैं, इनकी तपस्या को, इनकी तप को। आज उस विषय में हमें महाराज जी के जो तकलीफ थी और जो इनकी पीड़ा है, उस पीड़ा के लिए पूरा गोरक्षा दल भिवानी और पूरा गोरक्षा दल हरियाणा महाराज जी के साथ तन मन धन से साथ रहेगा। अच्छा, एक बात बताएं, प्रदर्शन के लिए तो संजय परमार को भी जाना जाता है। कभी कभी कुत्ते के लिए बैठ जाते हैं प्रदर्शन करने सचिवालय के सामने, कभी गाय माता के लिए बैठ जाते हैं, कभी किसी जानवर के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन कभी देखा कि कोर्ट में गाय जाते हुए प्रदर्शन करने के लिए? कभी कल पहली बार इतिहास रचा जाएगा भी। देखो जी, ये तो गौ भक्तों की लीला होती है और ये महाराज तो ये गाय के बिना तो रहेंगे नहीं। ये जहाँ गाय जाएंगी वहीं ये जाएंगे, और ये जाएंगे तो गाय जाएगी, ये भी एक हकीकत है। महाराज जी से पूछ लेता हूँ। महाराज जी, आपको यूं नहीं लगा इतनी दूर इतनी किलोमीटर गाय पैदल चलेंगी, भूखी प्यासी, कैसे परेशान होंगी गर्मी में? आप इनको तो छोड़ के आ सकते। ये तो 40 किलोमीटर है। हम गाय को खुद चराते हैं, तो मेरे पास में चराते चराते में चराने वालों को चराने वाले मिल जाते हैं। बीकानेर से यहाँ चराने के लिए आते हैं गऊ, राजस्थान से। तो मैं तो 40 किलोमीटर आया हूँ, बिल्कुल राई में भी चर के आई है, बैठ के VIP है, बिस्कुट खाऊं दे पार्ले वाले। इनका आपने कोई नामकरण कर रखा है? कोई आ जाती है, आप बुलाते हैं या आवाज देते हैं, या सारी की आपकी बात? नाम करने की अभी जो साधना कर रहा हूँ मैं इस क्षेत्र में, ये जो पहाड़ है ना इस टाइप का है, इस टाइप में होने से मैं इनकी सेवा इनके नज़दीक नहीं जा रहा, क्योंकि वो पहाड़ स्लीपिंग है। मैं अपने खडेश्वरी का समाधान रखते हुए, मेरे गुरुजी ने सिर्फ मेरे को एक मार्ग दिया है, मेरा और कोई काम सब क्लोज किए हुए हैं। तेरा काम बोला है खडेश्वरी का, तो इसलिए मैं थोड़ा दुरेटा भी रहता हूँ। पहाड़ इस टाइप का है, उधर खुदर, ताकि मैं कहीं ठोकर ला के पड़ न जाए। बाकी मेरा इनसे सभी सेशन है, आप यहाँ से चाहिए 3 महीने नहीं जाऊँ तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक तरफ तो मेरे साथ में अगर अलबाद करना चाहता, मैं इनको पूरे को वार्निंग देता हूँ लाठी लेके ना, अगर मेरे साथ झगड़ा करना चाहता तो करके देख सकता है। ये भी यहाँ तक किया पावर्स की, क्या क्या ये मारने को छोड़ेंगे? मैनू को एक नहीं रहने देंगे। अलमारी ये भी है, तभी मैं निर्डर और निर्भय रहता हूँ, क्योंकि मेरी जेड सिक्योरिटी है। एक महाराज की, एक साधु की जेड सिक्योरिटी। आपने वैसे तो रामदेव जी की सुनी होगी, साधु सन्यासी तो दूसरे भी हैं, योगी बाबा की सुनी होगी, जेड सिक्योरिटी तो उनके साथ भी रहती है। लेकिन ये वाली जेड सिक्योरिटी 40-40 इस तरीके के सैनिक रहते हैं, कमांडो रहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अगर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी महाराज के प्रति आप सोच के चलेंगे तो राजेंद्र नाथ के नज़दीक नहीं जाने देंगे। आपके इनकी घुंघरू की खनखनाहट सुन रही होगी, दूसरी तरफ आपको ये कहानी लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत कल भिवानी में घटने वाली है। कोर्ट में पहुंचेगी गौ माता और उसके साथ बहुत सारे गौ सेवक जाने वाले हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लोग खड़े हैं। एक महाराज की ऐसी कहीं ना कहीं व्यथा जो कल प्रशासन सुनेगा, उसके बाद क्या न्याय मिलता है, कहाँ तक ये बात पहुँचेगी। और हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं आज के दिन बीजेपी और गौ माता की चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद इस तरीके से गौ माता को कोर्ट तक पहुँचने के पीछे क्या बड़ी वजह, आप क्या कहेंगे? क्या ये तो शाम की घटना पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचेगी? आप खुद लोग अपनी तरफ से कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें। महाराज जी के इस त्याग, परिश्रम और तपस्या के बारे में क्या कहेंगे? तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। दूसरे अस्पताल में भूख है, उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद में मैं शंकर गिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।